नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिष्ठा तोलवानी। आइए जानते हैं दिन भर की खास खबरों के बारे में। राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर आगामी 21 जुलाई रविवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव राजगढ़ धाम पर बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आयोजित होने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर चंपालाल महाराज मुख्य उपासक भैरव धाम राजगढ़ के सानिध्य व उपखंड अधिकारी नसीराबाद की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक हुई, जिसमें संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर आगामी 21 जुलाई रविवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव राजगढ़ धाम पर बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आयोजित होने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर चंपालाल महाराज मुख्य उपासक भैरव धाम राजगढ़ के सानिध्य व उपखंड अधिकारी नसीराबाद की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक हुई, जिसमें संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में धाम के व्यवस्थापक ओम प्रकाश सैन के द्वारा संबंधित कार्यों को लेकर मांग पत्र उपखंड अधिकारी नसीराबाद को दिया गया। उपखंड अधिकारी ने बैठक में संबोधित विभागों को गुरु पूर्णिमा महोत्सव से जुड़े सभी आवश्यक कार्यों को महोत्सव से पूर्व पूरा करने हेतु निर्देश दिए। बैठक में विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी, पुलिस व चिकित्सा व्यवस्था को लेकर काफ़ी चर्चा की गई। पुलिस व यातायात व्यवस्था के माकूल इंतजाम के साथ वाहनों का एक तरफा यातायात व्यवस्था पर जोर दिया गया, जिससे भीड़ की अधिकता होने से जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि बैठक में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान तहसीलदार नसीराबाद को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। आज श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ पर 21 जुलाई को होने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु उपखंड अधिकारी जी महोदय की तरफ से मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार श्री महेश जी उनको रिप्रेजेंट करते हुए आज यहाँ उपस्थित हैं और विभिन्न विभागों से आए पदाधिकारियों की आपने मीटिंग ली और सभी को जिम्मेदारियाँ बांटी गई। इस विशेष आयोजन पर यातायात की व्यवस्था, बिजली, पानी, सभी व्यवस्थाओं पर विस्तार से तहसीलदार साहब ने हम सबको बताया और मार्गदर्शन भी प्रदान किया। मैं एक ही बात पूछना चाहूँगा कि इतनी सारी पब्लिक इस धाम पर आती है, कुछ आस्था और विश्वास लेकर के आती है। आज की जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग के बारे में क्या कुछ विशेष आपने यातायात के संबंध में कुछ आयोजन करें तो थोड़ा सा बताएं। ऐसा जैसे गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है 21 जुलाई को जो मनाया जाएगा, इसके लिए 135 का पुलिस का जाब्ता मंगवाया गया है और सेक्टर वाइज ड्यूटी लगाई जाएगी और उनको सेक्टर वाइज ड्यूटी में बार बार चेक किया जाएगा, कहीं यातायात बाधित तो नहीं है, इस प्रकार से उसे अंजाम दिया जाएगा। और साथ ही नगर निगम और नगर पालिका विद्युत विभाग को भी अपने अपने कार्य सौंपे गए हैं और उसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहें। मंदिर में जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव इसमें व्यवस्था मैनेज के लिए जाएगी, कोई आपको समस्या आएगी तो निस्तारण के लिए जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सानिध्य में ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े सफलतापूर्वक संपन्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुहर्रम को देखते हुए नगर निगम द्वारा दरगाह क्षेत्र में जायरीनों की व्यवस्थाओं के लिए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज नगर निगम टीम द्वारा दरगाह क्षेत्र की दुकानों के बाहर रखे सामानों को जब्त किया गया। इसके अलावा अनेक दुकानदारों को समझाइश भी की गई। देखिए, दरगाह थाना इलाके में नगर निगम के द्वारा और दरगाह पुलिस के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें रोड पर जिन भी दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, जिन दुकानदारों के 4-4, 5-5 फुट शटर के आगे अतिक्रमण कर रखे हैं, कुछ ने अपनी टेबल कुर्सियाँ रख करके उन पर सामान रख रखे हैं, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। इसी को देखते हुए नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई है। ऐसे दुकानदारों के सामान जो है वो जब्त किए गए हैं और उनको चेताया गया है कि इस तरह की आप गतिविधि नहीं करें, सामानों को रोड पर नहीं रखें, जिससे आवागमन में बाधा नहीं हो। गलियों में भी गए हैं, क्या व्यवस्थाएं मिली हैं आपको? देखिए, हम धान मंडी से लेके और निजाम गेट तक हैं, उसके बाद हम लंगर खाना गली में भी गए थे। लगातार सभी दुकानदारों ने थोड़ा थोड़ा रोड पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसको निगम की टीम के द्वारा, दरगाह पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से हटवाया गया। सामानों की हमने जब्तियाँ की। तो चालान की भी कार्रवाई की गई है? हाँ, इसमें चालान की भी हमने कार्रवाई की है। जिन दुकानदारों का सामान रोड पर फैला हुआ था और बड़े बड़े उन्होंने स्टील के कैबिन्स बना रखे, उनके चालान भी हमने। अजमेर दरगाह के निजाम गेट के बाहर 2 साल पूर्व सर तन से जुदा नारे लगाने वाले 6 आरोपियों को न्यायालय द्वारा आज बरी कर दिया गया। इस मामले में खादिम सहित 5 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था। अजमेर दरगाह के निजाम गेट के बाहर 2 साल पूर्व
सर तन से जुदा नारे लगाने वाले 6 आरोपियों को न्यायालय द्वारा आज बरी कर दिया गया। इस मामले में खादिम सहित 5 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे। इस मामले से जुड़े गौहर चिश्ती सहित 5 अन्य आरोपियों को न्यायालय द्वारा आज बरी कर दिया गया। गौहर चिश्ती, फ़कर जमाली और ताजिम सिद्दीकी और समलीम और नासिर, इन सबको दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने कोई विशेष नहीं, कोर्ट ने माना कि इनके विरुद्ध जुर्म साबित नहीं हुआ, इसलिए 302, 115 और 143, 323 और इन सब अपराधों से इनको दोषमुक्त किया गया। कोर्ट के द्वारा कुछ कहा गया? नहीं, बिल्कुल निश्चित रहे, निर्दोष के सर। कितने थे ये 6 मुलजिम थे। एक मुलजिम फरार है अभी 212 का, जो हैदराबाद से 212 वाला मुलजिम था उसको भी दोषमुक्त किया गया। हमने हमारा बहुत मजबूती से पक्ष रखा था। न्यायालय ने जो आज आदेश फरमाया है, मैं उसको उच्च न्यायालय में चैलेंज करूँगा। मेरा पक्ष बहुत मजबूती से रखा गया। क्या कारण रहे? क्या कारण अभी फैसला जो है श्रीमान ने दिया नहीं है। फैसला आ जाए उसको हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, देखेंगे कि कहाँ जो न्यायालय ने चूक करी है, हम उसकी हाई कोर्ट में अपील करेंगे। मामला बड़ा गंभीर प्रकृति का था, लेकिन ठीक है, न्यायालय का फैसला है, वो मान्य है, अपील करी जाएगी। क्या फैसला? फैसला सभी सेक्शंस में सारे मुलजिमान को बरी कर दिया है, किसी को भी अपराधी नहीं माना है। क्या आधार माना गया? आधार अभी डिटेल ऑर्डर अभी मैडम ने दिया नहीं है, फिलहाल ऑर्डर प्रोनाउंस किया है। सभी जो सेक्शंस थे 143, 117, 302, 115 सब में बरी कर दिया है। कोई तो आधार रहा होगा जिसमें आधार का अभी पता नहीं चला है। आधार अभी न्यायालय का जब जजमेंट पूरा आएगा, डिटेल में पढ़ा जाएगा कि न्यायालय ने क्या आधार माना है जिसकी वजह से इनको रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो के अध्यक्ष पद पर मधुष चौधरी और सचिव पद पर हरीश लखियानी ने कार्यभार संभाला। इसके पश्चात उनके द्वारा लगातार सेवा कार्य किया जा रहा है। रोटरी क्लब मेट्रो के सदस्यों द्वारा गौशाला में जाकर पशुओं को हरा चारा खिलाया गया। क्लब द्वारा 6 जुलाई को HKH पब्लिक स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। इसके लिए रक्तदान जागरूकता अभियान के तहत शहर में जगह जगह बैनर भी लगाए गए। इसके अलावा क्लब द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे सभी चिकित्सकों के घर जाकर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो के अध्यक्ष पद पर मधुष चौधरी और सचिव पद पर हरीश लखियानी ने कार्यभार संभाला। इसके पश्चात उनके द्वारा लगातार सेवा कार्य किया जा रहा है। रोटरी क्लब मेट्रो के सदस्यों द्वारा गौशाला में जाकर पशुओं को हरा चारा खिलाया गया। क्लब द्वारा 6 जुलाई को HKH पब्लिक स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। इसके लिए रक्तदान जागरूकता अभियान के तहत शहर में जगह जगह बैनर भी लगाए गए। इसके अलावा क्लब द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे सभी चिकित्सकों के घर जाकर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान हरीश लखियानी, हीरा लखियानी, धर्मेंद्र लखियानी, शैलेंद्र बंसल, आशा जसूजानी, आनंद जसूजानी, MT वाधवानी, KT वाधवानी, डिम्पी जयसिंगानी, विनीत रिनियावला सहित क्लब के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो का डॉक्टर फेलिसिटेशन की शुरुआत डॉक्टर नीरज गुप्ता से कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप एक रिनाउंड पर्सनालिटी है, नॉट इवन इन अजमेर बट इन राजस्थान। तो हम तहे दिल से सर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस प्रोफेशन को एक उच्च मुकाम की ओर बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात, हमने जो ये पेड़ दिया है, आप इस पेड़ के समान हैं और हम जितने भी हैं लोग हैं यहाँ, ये खाद के समान हैं। हम चाहते हैं हम खाद बनकर इसमें डलते रहें और आप ऐसे ही हमारे साथ ग्रो करते रहें। राजस्थान महिला कल्याण मंडल की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही स्वर्ण जयंती वर्ष की शुरुआत धूमधाम के साथ की जाएगी। संस्था के द्वारा अब तक की गई उपलब्धियों को विभिन्न हितधारकों से साझा करते हुए 50 विशेष सहभागियों को सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान महिला कल्याण मंडल की स्थापना के 49 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही स्वर्ण जयंती वर्ष की शुरुआत धूमधाम के साथ की जाएगी। संस्था के द्वारा अब तक की गई उपलब्धियों को विभिन्न हितभागियों के साथ साझा करते हुए 50 विशेष सहयोगियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही स्वर्ण जयंती वर्ष में दिव्यांगजन महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष सेवा कार्य संपन्न करने का संकल्प लिया जाएगा। संस्था के निदेशक राकेश कुमार कौशिक के अनुसार 18 जुलाई 1975 को अजमेर में आई बाढ़ के समय पीड़ितों की सहायता करते हुए श्री सागरमल कौशिक के द्वारा संस्था की स्थापना की गई। तब से संस्था समुदाय विकास के विभिन्न मुद्दों पर निरंतर कार्य करती आ रही है। संस्था को अपने कार्य के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर बेहतर कार्य एवं श्रेष्ठ स्वयंसेवी संस्था के रूप में सम्मानित किया गया है। साथ ही दिव्यांगजन के लिए कार्यरत देश की 10 श्रेष्ठ संस्थाओं में शामिल किया गया है। आज इसी संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई।
संस्था राजस्थान महिला कल्याण मंडल अपने 50वें वर्ष में पदार्पण कर रही है और इसकी हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। हम अपने आप में स्वयं में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस गौरवमयी संस्था का एक हिस्सा हैं। किसी भी संस्था के 50 वर्ष पूर्ण होने में 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। एक उसकी ट्रांसपेरेंसी, दूसरे उसके कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता, सामाजिक सहयोग और उसके जो अभिभावक है या बेनिफिशरीज जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उनका सहयोग। और ये 50 वर्ष की कारकिर्द है, ये संपूर्ण रूप से जो हमारे विजनरी लीडर रहे हैं स्वर्गीय श्री सागरमल जी कौशिक, जिन्होंने इस संस्था को 18 जुलाई 1975 में स्थापित किया था बाढ़ पीड़ितों के सहयोग के लिए। और तभी से महिलाओं के लिए जो सहयोग हो सकता है, बच्चों के लिए जो सहयोग हो सकता है, विशेष रूप से ऐसे दिव्यांग बच्चे जिनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना बहुत ही कठिन कार्य था। 1988 में पहली ऐसी स्कूल मीनू स्कूल जो है उसकी शुरुआत करी बाबूजी ने, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए थी, और ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। आज इस 50 वर्ष को जब हम देखते हैं, इसकी लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए संस्था निरंतर प्रयासरत है अपने 250 कार्यकर्ताओं के साथ। और इस वर्ष जो है हम एक काफ़ी सारे नए उपक्रम करने वाले हैं, क्योंकि अभी 12 जिलों में बाल यौन रक्षा को लेके हम लोग कार्य कर रहे हैं, बाल संरक्षण को लेके कार्य कर रहे हैं। जो सागर कॉलेज है डिप्लोमा जिसमें डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ साथ इस बार हम हियरिंग इम्पेयरमेंट में डिप्लोमा शुरू कर रहे हैं। 500 जो महिलाएं हैं उनको इस वर्ष हमने सोचा है कि 10 करोड़ तक की ऋण से उनको जोड़ा जाए, ताकि वो अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सके, अपने बच्चों का भविष्य बना सके। जो ऐसे गरीब परिवार हैं 300 जिसमें एकल महिलाएं हैं या ऐसे परिवार जिनका अभी रोजगार की स्थिति इतनी नहीं हो रही है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, उनको हम लोग जोड़ेंगे गोट गिफ्ट गोट परियोजना के। ये प्रोग्राम जो हम शुरू कर रहे हैं वो 18 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। 18 जुलाई 24 को हम लोग ये कार्यक्रम शुरू करेंगे और इस पहला जो कार्यक्रम है उसमें एसपी साहब आएंगे और जो 50 ऐसे लोग जो संस्था के साथ पिछले 50 वर्षों में जुड़े हुए हैं और संस्था के कार्य को सहयोग किया है, ऐसे सभी स्टेक होल्डर्स का हम लोग 50 स्टेक होल्डर्स का हम लोग सम्मानित करेंगे। और जो 19 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं जो आएंगे, जो ICMR के पूर्व जो है काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, पूर्व लोकसभा सांसद रहे हैं और इनका एक बहुत बढ़िया कार्य रहा है समाज सेवा के लिए। और इनके माध्यम से हम 50 दिव्यांगों को व्हीलचेयर उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ हम लोग जो है दक्ष एम्पावर एबिलिटी फाउंडेशन का जो नवनिर्मित भवन है उसका भी उद्घाटन 19 तारीख को करने वाले हैं। तो ये 2 कार्यक्रमों से हम लोग शुरुआत करेंगे संस्था की 50वीं कारकिर्द की, जो 50वां साल है उसकी। और पूरे साल भर तक हम लोग ये कार्यक्रम अलग अलग ज़िलों में जहाँ संस्था का कार्य है वहाँ हर महीने एक काम करेंगे, जिसमें मुख्य काम जो है अगस्त में हम लोग कर रहे हैं एक नेशनल डिसेबिलिटी सिम्पोजियम का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो दिल्ली में विश्व युवक केंद्र में होगा। और दिल्ली की भारत की लगभग 40 से 50 संस्थाएं वहां जुड़ेंगी और विचार विमर्श करेंगी कि किस प्रकार से दिव्यांगों के जीवन को हम लोग आगे अच्छा तरीके से कर सकते हैं, क्या प्रकार के पॉलिसी चेंजेस है, क्या तरीके का कार्य इंक्लूजन के लिए किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है उसमें डिस्कस करेंगे और इसकी एक रिपोर्ट जो है वो भविष्य में नीति आयोग को प्रदान करेंगे। तो ये इस तरीके से कार्य हम लोग अभी इस वर्ष करने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो संस्था के इस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं और संस्था का सहयोग किया है। और हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरीके से संस्था का सहयोग करते रहे, ताकि संस्था जो है वंचित लोगों को अपने अधिकार दिलाने में मदद कर सके, दिव्यांगों को अपने अधिकार दिलाने में मदद कर सके, महिलाओं को सक्षम कर सके कि वो अपना जीवन यापन स्वयं अपने स्तर पर कर सके। धन्यवाद। मेरा नाम क्षमा कौशिक है। मैं संस्था राजस्थान महिला कल्याण मंडल की मुख्य कार्यकारी और सेक्रेटरी। गंगानगर से लोकसभा सांसद कुलदीप इंदौरा अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम के तहत अजमेर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने तीर्थ नगी पुष्कर में सरोवर घाट पर पूजा अर्चना की। इसके पश्चात उन्होंने अजमेर ख्वाजा साहिब की दरगाह की ज़ियारत भी की। इस अवसर पर धानका समाज के लोगों ने सांसद कुलदीप इंदौर के मामले में माला साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। धानका समाज के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 1942 के बाद पहली बार धानका समाज का व्यक्ति लोकसभा सांसद बना है और इसके कारण समाज में प्रसन्नता है। गंगानगर से लोकसभा सांसद कुलदीप इंदौरा अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम के तहत अजमेर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने तीर्थनगरी पुष्कर में सरोवर घाट पर पूजा अर्चना की। इसके पश्चात उन्होंने अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में ज़ियारत भी की। इस अवसर पर धानका समाज के लोगों ने सांसद कुलदीप इंदौरा का माला साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। धानका समाज के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 1942 के बाद पहली बार धानका समाज का व्यक्ति लोकसभा सांसद बना है और इसके कारण समाज में प्रसन्नता भी है।
विजय निर्वाण ने बताया कि कुलदीप इंदौरा ने समाज का नाम रोशन किया है। इस मौके पर अखिल भारतीय दानका आदिवासी समाज राष्ट्रीय महासचिव विजय निर्वाण, राष्ट्रीय सचिव मंजीत इटकान, राष्ट्रीय सचिव अमर सिंह निर्वाण, कपिल डब्बल, बाबूलाल लुगारिया, दिनेश परमार, पार्षद सुनील दानका सहित अजमेर दानका समाज के अनेक लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर सांसद द्वारा प्रोफेसर मूलचंद आर्य से आशीर्वाद भी प्राप्त किया गया। टाटा पावर अजमेर प्रबंध द्वारा चलाई जा रही मुहिम विद्युतीय सुरक्षा और विद्युतीय संरक्षण की सीख का आज दूसरा सेशन टाटा पावर अजमेर के सीईओ श्री सुनील कुमार शर्मा के अगुवाई में सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा HKH पब्लिक स्कूल वैशाली अजमेर में किया गया। टाटा पावर अजमेर प्रबंधन द्वारा चलाई जा रही मुहिम विद्युतीय सुरक्षा और विद्युतीय संरक्षण की सीख का आज दूसरा सेशन टाटा पावर अजमेर के सीईओ सुनील कुमार शर्मा की अगुवाई में सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा HKH पब्लिक स्कूल वैशाली नगर में आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सिटी कंजप्शंस को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण एवं भविष्य के लिए ऊर्जा स्रोतों को बचाए रखना, संरक्षित करने के गुर साझा किए गए। गौरतलब है कि टाटा पावर अजमेर प्रबंधन की यह मुहिम सुनील कुमार शर्मा की अगुवाई में सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित की जा रही है। विद्युतीय सुरक्षा और संरक्षण के ऊपर श्री शर्मा अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए स्कूल के बच्चों को विद्युत का महत्व, विद्युत का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों की तत्वों का बारीकी से विश्लेषण कर सामान्य ज्ञान वर्धित करने के साथ साथ विद्युतीय हादसों की रोकथाम के लिए विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली एवं भविष्य के लिए ऊर्जा स्रोतों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए विद्युतीय संरक्षण की बातों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सेफ्टी विभाग द्वारा क्विज के माध्यम से बच्चों से विद्युत व्यवस्था से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए एवं सही जवाब देने वाले बच्चों को उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कृत किया गया, जो बच्चों के लिए विशेष रोचक रहा तथा बच्चों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान टाटा पावर अजमेर के जनसंपर्क अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि HKH स्कूल प्रशासन ने बच्चों के लिए उपयोगी मानते हुए सेफ्टी के सेशन की ओर क्लास देने के लिए आग्रह किया है, जिसे आने वाले सप्ताह में स्कूल प्रशासन से जुड़कर पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही अजमेर के अन्य स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूलों से भी बात करके अधिक से अधिक बच्चों को इस मुहिम में जोड़ा जाएगा, ताकि विद्युतीय सुरक्षा और संरक्षण की जानकारी घर घर तक पहुंचे और जगमग के साथ साथ सुरक्षित भी रहें। हमारी जनसंपर्क मुहिम, जिसके थ्रू हम लोग मानसून में ली जाने वाली सुरक्षा के बारे में नागरिकों को अवगत कराते हैं, वो जारी है। आज हमने HKH स्कूल के विद्यार्थियों से बात की। काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे वहाँ पर उपलब्ध थे और उनको मानसून में पैदा होने वाले बिजली संबंधित खतरों से अवगत कराया गया तथा उन खतरों से कैसे बचाव करना है इसकी जानकारी दी गई। जानकारी देने की प्रक्रिया में हमारे सुरक्षा अधिकारी, हमारे जनसंपर्क अधिकारी और स्वयं मैं स्कूल के छात्रों के साथ हमने सीधा वार्तालाप किया। हम HKH स्कूल के जो प्रबंधन है उनका बहुत धन्यवाद करते हैं इस प्रकार के आयोजन को आज कराने के लिए। इसके माध्यम से हम उन सभी परिवारों तक पहुंच पाएंगे जिनके बच्चों को आज हमने संबोधित किया। ये कार्यक्रम आगे भी HKH स्कूल प्रबंधन के रिक्वेस्ट पर हम आगे जारी रखेंगे, क्योंकि सभी बच्चों को आज एक ही सेशन में कवर कर पाना संभव नहीं था। तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे वो बच्चों को एकत्रित करते जाएंगे अपने इस सेशन के लिए, हम लोग जा करके उनको मानसून संबंधित सुरक्षा जानकारी प्रदान करते रहेंगे। ये हमारी इस मानसून में जो सुरक्षा सभी अजमेर वासियों को लेनी चाहिए, उसके बारे में एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह से हम इसे चला रहे हैं। अन्य स्कूलों के साथ भी हमारी वार्ता अभी चल रही है। जैसे जैसे हमें उनकी सुविधा प्राप्त होती जाएगी, ये कार्यक्रम अन्य स्कूलों के माध्यम से हम नागरिकों तक पहुंचाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास है कि आगे हम लोग इंडस्ट्री एसोसिएशन, ट्रेडर एसोसिएशन, RWA इनके माध्यम से भी मानसूनी मौसम में जो सुरक्षा
हमें बरतनी चाहिए उसकी जानकारी हम लोगों तक पहुंचाएंगे। आज की खास खबरों में बस इतना ही। तब तक दी इजाजत, देखते रहिए स्वामी न्यूज़।